Hello students, how are you? I think you are very good. Students, we already completed up to chapter 8 from course book. Today I am going to start chapter 9 and that is a new lesson and this is the first lesson after half yearly examination. Students, this chapter is very easy chapter. And this chapter is mainly based on scientific facts. Okay? And this chapter is all about the special characteristics of animals who live in the desert regions. Okay? So the chapter name is, you can see here, desert animals. There is nothing to learn about the author and there are some important words in this chapter. You need to learn those words meanings and I will send you all these through snaps. Okay? So let us start the chapter. What is all about this chapter? Everything is about desert animals. Deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. So how are the desert areas? डेजर्ट एरियाज आर ड्राइएस्ट मतलब रेगिस्तान जो है पृथ्वी का सबसे सूखा जो एरिया है, जो जगह है वही है क्या, डेजर्ट। और कभी कभी ऐसा होता है महीनों तक वर्षों तक वहाँ पे बारिश नहीं होता है। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉचिंग सन, सो दे हैव हैड टू फाइंड different ways of coping with the harsh conditions. रेगिस्तान में जितने सारे जानवर लोग होता है तो उन लोगों को जिंदा रहने के लिए पानी का जरूरत होता है क्योंकि वो लोग भी पानी के अलावा रह नहीं सकते। मगर वहाँ पे तो महीने तक वर्ष तक बारिश नहीं होता है तो पानी कैसे मिलता है, वो लोग कैसे इतना कड़ी धूप में कैसे जिंदा रह लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द adjusting capabilities of the desert animals. They cope with the harsh condition. Cope means adjust. इस जानवर लोग क्या करते हैं, उस रेगिस्तान में जिस तरह जल हवा है उसके साथ वो लोग क्या करते हैं, मना लेते हैं अपने आप को। For example, gargoyles spend the hottest parts of the day in cool underground burrows. gargoyles नाम का जो एनिमल्स है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मिट्टी के अंदर में गड्ढा खोद के उसके अंदर में दिन में रह जाते हैं ताकि दिन में जितना कड़ी धूप है उनसे वो बच पाए। ठीक है? एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डकलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। यहाँ पे एक अद्भुत सा अनोखा सा एक कीड़ा होता है जिसको डकलिंग बीटल कहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, हवा से जो गीलापन है, गीलापन का जो कण है उस कण को वो लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है? और वो लोग अपने पैर से हवा के जो गीलापन उसको पकड़ लेते हैं। Then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. और उसके बाद क्या करते हैं, उस पैर से, जिस पैर से वो लोग हवा से पानी का बूंद को पकड़े थे उसको हवा में ही ऐसे ऊपर में मुंह के ऊपर में रखते हैं जब तक ना मुंह में पानी टपक टपक के गिरे। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। हर कोई रेगिस्तान रेती से भरा हुआ नहीं रहता है या तो रेती का पहाड़ से भरा नहीं रहता है। सम आर रॉकी और पेबली and dotted with small bushes while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. कुछ रेगिस्तान होता है जो कि पत्थर से भरा हुआ रहता है, कुछ होता है छोटा छोटा झाड़ी से भरा हुआ रहता है और कुछ होता है रंगीन फूलों से सजा हुआ रहता है जो कि वसंत ऋतु में होता है। ठीक है? So here are word meanings you need to learn. I will send everything through snaps. Just you need to listen the reading
and pronounce the words, try to understand the meaning, then you can grasp the whole meaning of the passage. Now I am coming to passage number 2. There are more than 2300 different kinds of snakes around the world. पृथ्वी में 2300 से ज़्यादा प्रजाति के सांप रहते हैं. Ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters. 15 सेंटीमीटर जो होता है, 15 सेंटीमीटर बहुत ही कम लेंथ होता है. 15 सेंटीमीटर से लेके 11 मीटर तक लंबा होता है इस तरह सांप. Most snakes are quite harmless. ज़्यादा से ज़्यादा सांप हानिकारक नहीं होता है. ओके, बट there are few that are so poisonous that they can kill a human being with just one bite. और इन सांपों में से जहरीला सांप इतना होता है कि वो लोग एक डंक में एक इंसान को तुरंत मार सकते हैं. Most snakes lay eggs, but there are many which give birth to their youngs. बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा सांप लोग अंडा देते हैं और कुछ इनमें से बच्चा का भी जन्म देते हैं. In the dry rocky deserts of America lives a rather evil looking snake with a very bad reputation. सूखा जगह जो होता है अमेरिका के कुछ जगह जहाँ पे एक तरह का सांप रहता है, देखने में बहुत गंदा होता है. इविल लुकिंग मतलब गंदा दिखने वाला. इविल लुकिंग स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन. और उनका बहुत दुर्नाम है, मतलब उनका ऐसा कुछ अच्छा ही नहीं है, बुराई है. बैड रेपुटेशन. रेपुटेशन मतलब क्या है? ख्याति, नाम, यश. और बैड रेपुटेशन मतलब क्या है? यश का उल्टा होता है, जो मतलब निंदा से भरा हुआ है. ठीक है. Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away. और ये जो गंदा सांप है, इसका चलने का जो झंझनाहट होता है, जो आवाज होता है, वो 30 मीटर दूरी से भी सुनाई देता है. एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड. और ये बिजली के गति से किसी को वार कर सकता है, मतलब किसी को डस सकते हैं. बट द रैटल स्नेक और रैटलर एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड प्रिफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन. रेगिस्तान में जो जहरीला सांप होता है वो रैटल स्नेक होता है, जिसको रैटलर भी कहा जाता है. और वे क्या करते हैं? वो इंसान को नजरअंदाज करके रहते हैं. इंसान से दूर में रहने की कोशिश करते हैं. ठीक है. इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट. ये अपना पूंछ को सीधा करके रखते हैं. ठीक है. एंड रैटल्स द एंड व्हेनेवर इट इज डिस्टर्ब्ड. और अपना पूंछ को हिला के एक तरह का खास किस्म का आवाज करते हैं. ठीक है. और कब करते हैं? व्हेन इट इज डिस्टर्ब्ड, जबकि उनको कोई तंग करते हैं या तो वो तंग आ जाते हैं. इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे. और इस तरह करने की वजह यही है, किस वजह से करते हैं? ताकि जो उसके सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनके सामने में आने की चाहते हैं, वो उनसे भागे, वो उनसे दूर भागे. इस तरह अचानक से एक अनोखा सा आवाज करने से शायद जो आक्रमण करने के आते हैं या तो उसके पास आने की कोशिश करते, वो थोड़ा दूर हट जाए. However, if its warnings are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite. मगर इस तरह वार्निंग मतलब इस तरह कोई निशानी जो आवाज करके देते हैं, इसको कोई नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं और उनका जान का आशंका आते हैं, जान का डर आ जाते हैं, तो क्या करते हैं? वो अपने आप को सिक्योर लेते हैं, अपने आप को गोल बना के छोटा हो जाते हैं, छोटा कर लेते हैं और डसने के लिए तैयार हो जाते हैं.
But the rattler itself cannot hear the noise of its own tail makes. और एक खास बात यही है, सांप अपने पूंछ से, रैटल स्नेक अपने पूंछ से जो आवाज निकालते हैं खुद नहीं सुन पाते। ठीक है। Like most snakes, it hears things through vibrations in the ground. जितने सारे सांप होता है उन सांपों का भी एक ही विशेषता है, वो लोग कोई आवाज सुन नहीं पाते कान से, मगर महसूस करते हैं आवाज। किस तरह? वाइब्रेशन से। आवाज जो होता है, कुछ भी आवाज जब होता है वाइब्रेशन के जरिए होता है। उस वाइब्रेशन के जरिए जो आवाज होता है, इन आवाज को सांप को सुनाई नहीं देता है, मगर वो लोग महसूस करते हैं क्योंकि आवाज के जरिए जो मूवमेंट होता है, जो शेकिंग होता है, जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन के वो महसूस कर देते हैं। If a person walks nearby the snake, can feel the movement. और कोई इंसान अगर उस सांप के आसपास से चलते हैं तो उस चलने के जो मूवमेंट होता है, जो स्पंदन होता है, उसके जरिए उनको पता चल जाता है यहाँ पे कोई है। But if the same person were to shout, it would not hear a thing. अगर वही इंसान बिना चल के एक जगह खड़े होके आवाज जोर जोर से करे, चिल्लाए, मगर इस सांप को सुनाई नहीं देगा, पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सांप का जो महसूस था वो अपना मूवमेंट से होता है। ठीक है, चलने के कारण जो वाइब्रेशन होता है उसके जरिए होता है, मगर सुनने का कोई क्षमता नहीं है। रैटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स। रैटल स्नेक जो होता है वो बहुत साधारण सा सांप है और वो हर जगह में दिखाई जाता है। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कंटिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक अमेरिका के हर जगह में इन लोगों को पाया जाता है। दे फीड ऑन ए वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, voles, rats, chipmunks and many other small animals. इस तरह एनिमल्स जो है इन लोगों को खाते हैं। Rattle snakes kill their prey with venom. जहर से वो अपने शिकार को मार देते हैं। Like all snakes, they swallow the unfortunate animals whole. दूसरा सांप जैसे कोई भी खाना निवाल लेते हैं गले के अंदर में, पूरा फुल टुकड़ा नहीं करते, फुल प्रे को अपने अंदर में लेते हैं। रेटल स्नेक भी उसी तरह करते हैं। Few snakes have to eat more than once a week. कुछ सांप है जिन लोगों को एक हफ्ता में एक बार से भी ज्यादा खाना पड़ता है। And some such as the larger pythons can survive for a year or more without eating. और बड़ा सांप जिस तरह होता है, पाइथन जैसा बड़ा सांप, इन लोगों को एक वर्ष तक बिना खा के रह सकते हैं। Mongoose like to hunt together. नेउला जो होता है वो लोग झुंड बना के शिकार करने में पसंद करते हैं। But they always keep a lookout for dangerous predators nearby. मगर वो लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं जो खतरनाक आक्रमणकारी होता है, उन लोगों को अगर आसपास में है उन लोगों पर नजर रखते रहते हैं। Poking their noses into holes, overturning rocks with their paws and scratching the grounds with their sharp claws. Banded mongoose are very amusing animals to watch. नेउला जो होता है वो क्या करते हैं, अपना नाक को गड्ढे के अंदर घुसा देते हैं और क्या करते हैं, पत्थर को अपना शिकंजा से इधर उधर कर देते हैं और क्या करते हैं, अपने नोकीला नाखून से मिट्टी को खोदते हैं। और बैंडेड मंगूस जो है, जो नेवला के शरीर में थोड़ा स्ट्राइक रहता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत देखने में बहुत आनंददायक होता है, उन लोगों को देखने में बहुत मजा आता है। A common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures. एक साधारण से नज़ारा दिखाई जाता है अफ्रीका में। क्या दिखाई देता है, वे लोग झुंड बना के चलते हैं, जैसे कि 20-25 एक झुंड में रहते हैं और ये रहने का कारण ही है खाना ढूंढना। क्या क्या खाना ढूंढते हैं वो लोग, बिटल्स, छोटा छोटा कीड़ा जिसको बिटल कहते हैं,
मिलीपीड, ये भी कीड़ा एक प्रकार का, और अदर स्मॉल क्रीचर, छोटा छोटा कीड़ा जो है इनको ढूंढते रहते हैं, और ये लोग 20-25 नेवला एक साथ में झुंड बना के रहते हैं, और अफ्रीका में इस तरह दृश्य दिखा जाता है। दे लाइक टू हंट टुगेदर, वो लोग इकट्ठा होके शिकार को करने में माहिर है, ठीक है। कीपिंग इन टच व्हेनेवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेस बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। और वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से अपना कांटेक्ट, संजोग बना के रखते हैं, और क्या करते हैं वो लोग पत्थर के पीछे से बैठ बैठ के देखते रहते हैं, और झाड़ी के अंदर से देखते रहते हैं, और एक दूसरे को छोटा छोटा आवाज करके बुलाते रहते हैं। ऑलवेज ऑन लुक आउट फॉर डेंजर, और हमेशा वो लोग खतरा को देखते रहते हैं, खतरा कहां से आ सकते हैं, मतलब ये लोग बहुत चौकन्ना रहता है। हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स, दे warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious। और लोग किस किस पे नजर रखते हैं, हॉक्स पे, एक तरह का पंछी होता है, ईगल्स जानते हो तुम लोग पंछी, लार्ज स्नेक्स बड़ा बड़ा सांप जो होता है जो कि खतरनाक हो सकता है, ये लोग इन लोगों का दुश्मन है, इन लोगों के ऊपर नजर रखते हैं। और क्या करते हैं, दे वार्न वन अनदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, सजाग कर देते हैं, सतर्क कर देते हैं, सावधान कर देते हैं। किस तरीके से, विद ए स्पेशल अलार्म, एक तरह का खास तरह का आवाज होता है, विद ए स्पेशल अलार्म कॉल, एक तरह का जो आवाज होता है, इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, अगर कोई कुछ संदेह की बात आता है, संदेह की गुंजाइश आते हैं, तो वो लोग एक अलग किस्म का आवाज करके एक दूसरे को चौकन्ना कर देते हैं। Mongooses are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves। और नेवला लोगों का एक खासियत यही है, वो लोग बड़े बड़े सांप को भी घायल कर सकते हैं, मगर खुद के शरीर में एक निशान, एक चोट भी नहीं आते हैं, अपने आप को बचाते हुए बहुत सारे सांप को वो लोग मार सकते हैं। Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes। और उन लोगों का प्रतिक्रिया, इन लोगों का रिएक्शन जो होता है किस तरह होता है, बार बार जब सांप डसने की कोशिश करते हैं, बार बार वो लोग उनसे बच जाते हैं, और अपना शरीर को इतना आसानी से इधर उधर हिलाते रहते हैं कि सांप जितना बार डसने आते हैं वो बार बार बाच ही जाते हैं। और इस तरह बार बार वार करने से सांप जब थकान महसूस करते हैं, तब क्या करते हैं, तब क्या होता है, देखो लिखा है, they continually make a nuisance of themselves until after a while when the snakes get tired। और इस तरह सांप को तंग करते रहते हैं, और सांप भी बहुत गुस्सा में आके बार बार जोर जोर से डसने की कोशिश करते हैं, और इस तरह करते करते लोग घायल, इस तरह करते करते थकान महसूस करते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, और उसी समय में नेवला सांप के ऊपर में चढ़ जाते हैं और उसका आक्रमण करते हैं। समझ में, तो सांप को पहले उनको वो लोग तंग करते हैं, जब वो लोग डसने की कोशिश करते बार बार, तो ऐसे करते करते थकान महसूस करते, उसी समय नेवला टूट पड़ते हैं सांप के ऊपर में, सबको मार देते हैं। कितना खतरनाक ये लोग नेवला लोग होता है, कितना दिमाग इन लोगों का होता है। All the female mongooses have their kitten at about the same time। तो फीमेल मंगूस जो होता है, स्त्री जो होता है, स्त्री जाति होता है मंगूस का, ये लोग सब मिलके एक ही समय में बच्चा पैदा करते हैं, एक ही समय में। They are raised by the whole group in a den made inside an old termite mound or hollow log। दीमक जो होता है, इसका जो रहने का जगह है मिट्टी के अंदर में, उस जगह में वो लोग अपना घोंसला बनाते हैं, अपना अड्डा बनाते हैं, या तो वो लोग बड़े बड़े जो पेड़ का तना रहता है जिसके अंदर में खाली रहता है, तो उस जगह में घुस के वो लोग अपना बच्चा को देते हैं। When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the others return for the night। जब
ज़्यादा से ज़्यादा एडल्ट्स, मतलब मैच्योर्ड जो नेवला होता है, जो कि एडल्ट हो चुका है, जो कि क्या बोलते हैं सियाना हो गए हैं, वो लोग जब शिकार ढूंढने के लिए खाना ढूंढने के लिए जाते हैं तो एक दो मेल जो है, पुरुष जो होता है नेवला, रह जाता है देखभाल करने के लिए बाकी बच्चे लोगों को, उन लोगों को पहरा देने के लिए। जब तक ना बाकी लोग लौट के आते तब तक वो लोग अपने अड्डा को पहरा देते रहते हैं ताकि दुश्मन आक्रमण ना कर पाए। Another animal which lives in the desert is the camel. रेगिस्तान में और एक एनिमल रहते हैं जो कि ऊंट होता है। Camels were first domesticated by people many thousands of years ago. हजार वर्षों पहले ऊंट लोगों को, कैमल्स लोगों को इंसान पालतू बनाए थे। In the wild, camels usually live in small groups of up to 30 animals. जंगल में या तो जो पालतू नहीं है ऊंट लोग, जो कैमल्स लोग, वो लोग एक साथ में 30 रह के झुंड बनाते हैं। Camels have long, shaggy winter coats to keep warm. कैमल्स लोगों का शरीर में सर्दी के मौसम में बचने के लिए उनके शरीर में जो बाल रहता है वो एक खास किस्म का बनता है जो कि उन लोगों को शरीर में क्या गर्मी पैदा करते हैं। And shorter, tidier coats in the summer to keep cool. और गर्मी मौसम में उन लोगों का जो बाल जो होता है थोड़ा छोटा छोटा होता है और थोड़ा साफ सुथरा होता है और इसके कारण शरीर उसको ठंडी रहता है, शरीर ठंडा रहता है। तो गर्मी मौसम में क्या होता है, शरीर ठंडा रखने के लिए बाल छोटा रहता है, साफ सुथरा रहता है। सर्दी मौसम में क्या होता है, बाल बड़ा होता है और थोड़ा गंदगी रहता है ताकि शरीर के जो गर्मी वो बाहर ना चले जाए। और गर्मी मौसम में छोटा छोटा बाल रहते हैं, साफ सुथरा रहते हैं ताकि शरीर का गर्मी बाहर निकाले, मतलब ठंडी लगे। सो दिस इज वन टाइप ऑफ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए जो विशेषता होता है हर कोई इंसान में, हर कोई जानवर में होता है, उसको कहते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर व्हिच एन एनिमल कैन सर्वाइव in a condition, in a particular condition. Okay, a thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. एक प्यासा ऊंट जो होता है वो 30 गैलन तक पानी एक बार में पी सकते हैं। That's about 500 full glasses in just 10 minutes. और ये करीब करीब तुम सोच सकते हो 500 भरा हुआ ग्लास पानी, और ये भी 10 मिनट में पी सकते हैं। Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. ज़्यादातर देखा जाता है ऊंट लोग क्या करते हैं, अपने शरीर के लिए जितना सारा पानी की जरूरत होता है वो लोग रेगिस्तान में जो पेड़ पौधा होता है उसी से ये लोग पा लेते हैं, और इसी तरीके से कम 10 महीने तक ये लोग बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं। There are two different kinds of camel. दो तरह का कैमल होता है। One known as dromedary, एक तरह का कैमल जो इसको ड्रोमेडरी कहते हैं, has only a single hump. उनके शरीर में एक ही कूंज रहता है, पीठ के ऊपर में जो ऊंचा जगह रहता है उसको क्या कहते हैं, हम एक ही रहता है। The other is called a Bactrian camel, जिसको तुम बैक्टीरियल कैमल कह सकते हो, and has two humps, इसके शरीर में दो कुंज रहता है। The humps help the animals to survive in the desert. रेगिस्तान में ऊंट को बचने के लिए ये जो पीठ में जो रहता है ऊंचा वाला हिस्सा ये मदद करते हैं। By acting as storage containers, और इसका काम वही है कि स्टोर करते हैं। जैसे हम लोग पानी जमा कर रखते हैं बाल्टी में, ये भी इनका एक जगह है
जिसमें क्या करते हैं, जो प्यास मिटाने के लिए जो पानी है उस पानी को वहाँ पे जमा के रखते हैं, मगर ये पानी के रूप में नहीं रहता है, वो फैट के रूप में रहता है, चर्बी के रूप में जमा रहता है। जब जरूरत होता है वही चर्बी पिघल पिघल के पानी बन के उसका शरीर में हर जगह में फैल जाता है और हर सेल में, हर कोई कोशिका में पहुंच जाता है। बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मेनी पीपल रॉन्गली बिलीव। जैसे कि मैं बताया, ये लोग कुछ में पानी जमा के नहीं रखते हैं। दे आर फुल ऑफ फैट, चर्बी से भरा है। दिस फैट नरिशेस द कैमल्स। ये जो फैट रहता है ये उनको क्या देते हैं, पौष्टिक आहार देते हैं, पौष्टिकता देते हैं। When food is scarce, जब खाना बहुत कम मिलता है, food is scarce, scarce means shortage, कम हो जाता है। If they have nothing to eat for several days, बहुत दिन तक इन लोगों को आज अगर कुछ खाने को नहीं मिलता है, their humps shrink, इन लोगों का कुंज जो थोड़ा सिकुड़ जाते हैं, as the fat is used up, क्योंकि उस जगह से फैट खत्म हो जाता है। There are many other ways in which camels are adapted to desert life. रेगिस्तान की जिंदगी में वो लोग अपने आप को मना लेते हैं, इनके लिए और भी बहुत सारे कुछ है। Their mouths are so tough that even the sharp thorn cannot pierce through. इन लोगों का मुंह इतना सख्त होता है कि बड़े से बड़ा जो कांटे होता है वो भी अपना मुंह को छेदा नहीं कर पाते। मुंह का चमड़ी इतना मोटा होता है कि बड़ा से बड़ा जो कांटे जो होता है, कांटेदार पेड़ पौधा होता है, उसको भी आसान से खा सकते हैं, उसका मुंह में चुभता नहीं है। तो ये एक कारण है, एंड दिस इज वन टाइप ऑफ एडेप्टेशन, एडजस्टमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई थिंक you would have some problem because there are so many difficult words. I will send the meaning of those words. Just you need to read this passage at least 4 times, okay, and understand the meaning and try to pronounce the word correctly, and in this way you would learn the whole chapter. If you can understand the whole chapter, I think you can do the very easy questions are given after the chapter. So today for you up to here, and in next day we will do some new words. So till then, bye bye all of you, have a great day.